नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो है हिंदू विधि भाग 19। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हिंदू लॉ पार्ट 19, जिसमें हम जानेंगे कोई भी हिंदू व्यक्ति अपनी सामुदायिक संपत्ति की सहित कोई भी संपत्ति कहीं भी वसीयत कर सकता है, उनके लॉ के बारे में, उनके कानून के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किसी भी निर्वसियत मरने वाले हिंदुओं की संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में वारिसन की व्यवस्था करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू पुरुष और हिंदू नारी दोनों ही संपत्ति के उत्तराधिकार की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम केवल तभी ही लागू होता है जब कोई हिंदू अपने उत्तराधिकार के संबंध में कोई वसीयत कर नहीं सकता है और वो उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में इस अधिनियम की धारा 30 में महत्वपूर्ण धाराओं में से एक धारा है। इस धारा के अंतर्गत किसी भी हिंदू व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी संपत्ति को कहीं भी वसीयत कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी सामुदायिक संपत्ति को भी वसीयत कर सकता है। सामुदायिक संपत्ति उस संपत्ति को कहा जाता है जो संयुक्त परिवार की संपत्ति होती है, जिसमें सभी सामुदायिक अधिकारी होते हैं। यह हिंदू विधि सीरीज का अंतिम लेख है, जिसमें हमने टोटल 19 एपिसोड क्या कहते हैं यूट्यूब पर इस चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना है, ख़ासतौर पर हिंदू विधि से रिलेटेड, तो आप सारी सीरीज़ स्टेप बाय स्टेप करके देख सकते हैं, और जिसके माध्यम से हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। देखिए, हिंदू विधि अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियमों हैं, और दोनों भी हिंदू के लाइफ स्टाइल पर और उनके वसीयत पर, हर चीज़ पर उनका प्रभाव रहता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 पे कुछ महत्वपूर्ण अगर बिंदुओं पर हम नज़र डालते हैं तो कोई भी हिंदू अपनी संपत्ति की वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत करता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 समस्त भारत के नागरिकों पर लागू होता है। इस अधिनियम के भीतर वसीयत संबंधी सभी प्रावधान दिए गए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 यह प्रावधान कर रही है कि कोई भी हिंदू विल द्वारा अपनी कोई भी संपत्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि बेच सकता है या सेल कर सकता है, जैसे भी कर सकता है। किसी को वसीयत भी कर सकता है या किसी को गिफ्ट भी दे सकता है, दान भी कर सकता है। प्राचीन शास्त्रीय हिंदू विधि के अधीन कोई भी हिंदू संयुक्त परिवार का सदस्य अथवा सामुदायिक तथा सामुदायिकी संपत्ति से अपने हित के संबंध में वसीयत के द्वारा अंतरण या वयन नहीं कर सकता था। इस प्रकार कोई हिंदू वसीयत के द्वारा या अन्य किसी वसीयत डिस्पोजल के द्वारा संपत्ति को आंतरित नहीं कर सकता था। इस धारा के प्रावधान के अनुसार सामुदायिक संपत्ति को भी धारित करने वाला सामुदायिक को यह अधिकार प्रदान किया जाता है, या कानून उस व्यक्ति को अधिकार प्रदान करती है कि संयुक्त परिवार के विभाजन या संयुक्त संपत्ति के विभाजन कराए बिना वह अपने हित को वसीयत के द्वारा डिस्पोजल कर सकता है। इस अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पारित हो जाने के पश्चात कोई भी हिंदू पुरुष अपनी संपत्ति को वसीयत के द्वारा डिस्पोजल कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत कोई भी हिंदू शब्द इस्तेमाल किया गया, अर्थात कोई भी हिंदू पुरुष या नारी का भेद नहीं है। कोई भी हिंदू व्यक्ति जिसमें नारी पुरुष दोनों का समावेश हो सकता है, या हो सकता है क्या होता है, कोई भी अपनी संयुक्त संपत्ति या अपनी अर्जित संपत्ति के किसी भी अधिकार को किसी भी अन्य व्यक्ति को वसीयत कर सकता है। सामुदायिक संपत्ति में भी हिंदू पुरुष जो मिताक्षरा शाखा से शासित होता है, हित के न्याय गमन के संबंध में इस धारा के अधीन प्रख्यापित विधि की व्याख्या के तहत अपना जो भी उसका अधिकार है वसीयत पूर्ण रूप से उसको मिलता है। धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो संपूर्ण सामुदायिक संपत्ति के पक्ष में उसके जो प्रत्यक्ष अदायगी का अधिकार होता है, इसलिए सामुदायिकी के माध्यम से तब तक विभाजन नहीं हो सकता जब तक कि कहना संभव नहीं कि सामुदायिकी संपत्ति में कौन कौन सी संपत्ति अथवा संपत्ति का कौन सा भाग के स्वामित्व में है। किसी से भी संपत्ति का क्रेता सामुदायिकी संपत्ति में क्रय किए गए भाग पर तथा तब तक
आधिपत्य नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि वह विभाजन द्वारा क्रय की गई संपत्ति को पृथक कराकर अपने हिस्से में न ले। यह धारा वर्तमान अधिनियम के अध्याय 3 तथा धारा 30 का हेडिंग वसीयत उत्तराधिकारी उचित प्रतीत नहीं होता है। धारा 30 वसीयत उत्तराधिकारी से संबंधित नहीं है, वरना यह धारा एक हिंदू व्यक्ति को उसकी मताक्षरा सदाई की अभिव्यक्त हित और तथा अन्य हिंदुओं के जिनको परिवार या संयुक्त परिवार संपत्ति में सदस्य होने के कारण यह अधिकार देता है कि वह अपने अंश की वसीयत व्ययन कर सकता है। प्राचीन काल में संयुक्त परिवार का गठित होने के कारण यह आवश्यकता नहीं हुई थी, लेकिन कोई भी सामुदायिक अथवा संयुक्त परिवार का सदस्य अपना विभक्त अंश वसीयत के द्वारा व्ययन कर सकता है। एक जजमेंट है जिसको जानते हैं, जमुनाबाई बनाम सुरेंद्र कुमार 1925 मध्य प्रदेश 274 के बाद में कहा गया था कि संयुक्त परिवार संपत्ति के संबंध में एक वसीयत की जा सकती है और एक सामुदायिक की निर्योग्यता जिसके अधीन वह सामुदायिक की संपत्ति में अविभक्त अंश के संबंध में वसीयत नहीं कर सकता। धारा 30 के अधीन समाप्त कर दिया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 4 यह प्रावधान करती है कि पूर्व विधि नियम प्रथा और रूढ़ी जो वर्तमान अधिनियम में किए गए प्रावधानों के प्रतिकूल है उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी और इस अधिनियम के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव रहेंगे। धारा 30 में स्पष्ट कर दिया गया कोई भी हिंदू व्यक्ति जिसमें हिंदू पुरुष और हिंदू नारी दोनों का समावेश होता है अपना अधिकार रखने वाले किसी भी संपत्ति को, चाहे वह स्वयं अर्जित संपत्ति हो या फिर सामुदायिक की संयुक्त परिवार की संपत्ति हो, उसके अपने हित को किसी भी व्यक्ति को वसीयत के द्वारा किसी भी अनुरूढ़ी और प्रथा के द्वारा डिस्पोजल कर सकते हैं। किसी भी हिंदू व्यक्ति को उसका अधिकार रखने वाली संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को वसीयत कर दिया जाएगा, जाने से कोई भी विधि नहीं रोक सकती। हिंदुओं पर लागू होने वाले समस्त विधि किसी भी हिंदू व्यक्ति को यह स्वतंत्रता देते हैं कि वह अपनी संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी वसीयतनामा तैयार कर सकता है और अपनी संपत्ति को वसीयत के माध्यम से व्ययन कर सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज़ आपके लिए बहुत यूजेबल रही होगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, फिर जाकर ये पूरा हिंदू लॉ जो है इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके ये वीडियो बनाया, तो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। बाकी कोई त्रुटि रह गई होगी या इन वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई सवाल रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे आप सभी जो दर्शक हैं सभी दर्शकों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर, एक नया टॉपिक, एक नए वीडियो में। जय हिंद।